सुप्रभात, नमस्कार, जय श्री राम, जय माँ श्वेतांबरी। प्रिय छात्रों, प्रिय अजीज मित्रों, बाल साधना विद्यालय परिवार से जुड़ने वाले सभी अभिभावकगण महोदय, प्रेम, स्नेह और मार्गदर्शक के रूप में इस सीढ़ी तक पहुंचने में हमारा सहयोग करने वाले सभी बंधुओं का बाल साधना की इस ऑनलाइन क्लास में परम पूज्य निर्देशक महोदय की ओर से, संस्था प्रधान महोदय की ओर से और इस विद्यालय परिवार की टीम की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। परमपिता परमेश्वर से और माँ श्वेतांबरी से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे अध्यापन कार्य में और आपके अध्ययन कार्य में नियमित प्रगति हो, कुशलता हो और श्रेष्ठता हो। आपका परिवार सकुशल रहे, सुरक्षित रहे और आप हमेशा तरक्की करें। प्रिय छात्रों, आप इस विद्यालय परिवार की धरोहर हैं। आप इस विद्यालय परिवार की आने वाली नई क्लासों की एक नई संदेश और उमंग है और इस पूरी महामारी में आपकी अध्यापन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मैं एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने आज 22 जुलाई 2020 को एक नया टॉपिक लेके, और जो हमारा अध्याय संख्या 12 है और पार्ट नंबर 10। हमारे इस लेसन का नाम है मानव संसाधन। पहली बात तो ये होती है कि संसाधन क्या होते हैं, तो आप पहले शब्द से कहेंगे संसाधन एक व्यक्ति के जीवन में उच्चतम लक्ष्यों को तक पहुंचने के लिए सहयोग के रूप में काम आने वाले यथार्थ बिंदुओं को संसाधन कहा जाता है। एक व्यक्ति के जीवन के सर्वोच्चतम उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए कारगर रूप से सहयोग के रूप में सहायक जो बिंदु हैं, उन बिंदुओं को हम सामूहिक रूप से संसाधन कहते हैं। व्यक्ति के जीवन में दो तरीके के संसाधन है हमारी प्रकृति पर। इस पृथ्वी के संपूर्ण श्रृंगार के लिए, पृथ्वी के संपूर्ण विकास के लिए या पृथ्वी की संपूर्ण सुनियोजित व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में दो प्रकार के संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक प्राकृतिक संसाधन है और दूसरे संसाधन है वो मानव संसाधन है। मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन ये दोनों अपने अंतर संबंध स्थापित कर देश के विकास का रास्ता तय करते हैं, देश के विकास को सुनियोजित करते हैं। मानव संसाधन जो एक अति महत्वपूर्ण बिंदु है, आज के लेसन का मुख्य आधार बिंदु है। इस मानव संसाधन के आयतन, कहने का मतलब इसका चहुमुखी क्षेत्र, मानव संसाधन की वर्दी, मानव संसाधन के क्षेत्र में साक्षरता, मानव संसाधन के क्षेत्र में जीवन प्रतीक्षा, जीवन स्तर का अध्ययन शामिल होता है कि मानव संसाधन के अंतर्गत आज मनुष्य के चारों तरफ किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, मनुष्य ने किन किन क्षेत्रों में वृद्धि की है, मनुष्य की आयु, जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा, घनत्व और जीवन स्तर पर जीवन जीने का जो तरीका है, ये सारी चीजें जब सामूहिक रूप से शामिल होती हैं, उन सभी सामूहिक चीजों को मानव संसाधन शब्द से संबोधित किया जाता है। राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय कम है तथा सामाजिक पिछड़ेपन के कारण इसका पर्याप्त विकास हुआ है। आज मानव संसाधन के दृष्टिकोण में अगर राजस्थान की भूमिका देखी जाए तो राजस्थान के अंतर्गत सबसे बड़ी कमी है कि यहाँ पर प्रति व्यक्ति जो आय है वो आय कम है, और जब प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर कम है तो वो कम होने की वजह से, और दूसरा कारण यहाँ सामाजिक पिछड़ेपन की वजह से, सामाजिक पिछड़ेपन की वजह से और प्रति व्यक्ति आय कम होने की वजह से यहाँ पर अपर्याप्त विकास हुआ है, सुव्यवस्थित विकास यहाँ नहीं होता है। विश्व स्तर पर हमारी मानव संसाधनों के विकास की जो रिपोर्ट तैयार करती है, जो यूएनडीपी द्वारा की जाती है, तो एक तथ्य आ गया कि मानव संसाधन की जो रिपोर्ट है
वो रिपोर्ट तैयार करती है यूएनडीपी। ये यूएनडीपी क्या चीज़ है? तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम है। इसका नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम है। इसका सही नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम है। और संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम की जो रिपोर्ट 2019 में आई थी सितंबर महीने में, उनके अंतर्गत 188 देशों को इस रिपोर्ट के अंतर्गत शामिल किया गया। 188 देशों में भारत का स्थान जो था वो 134वां स्थान था। और भारत विश्व का सर्वाधिक बहुआयामी गरीब देशों की श्रेणी में रखा गया था। आज भारत में गरीबी की अगर श्रृंखला देखी जाए तो भारत विश्व का सर्वाधिक, यानी सबसे ज़्यादा जहाँ पर गरीबी है, बहुआयामी क्षेत्र जो है, सर्वाधिक गरीब क्षेत्र जो है, बहुआयामी गरीबी जो यहाँ पर विकसित है। और आज लगभग 61 करोड़ यहाँ पर क्या है? गरीब है। तो सबसे पहली बात बच्चों, संसाधन वो होते हैं जो एक पृथ्वी और मनुष्य जो है उनके जीवन के उच्चतम स्तर तक पहुंचने के लिए जिनका सहयोग लिया जाता है उसे आप मानव संसाधन के नाम से जानते हैं, या मानव संसाधन उन्हें कहा जाता है, या मानव संसाधन के रूप में संबोधित किया जाता है। मानव संसाधन के आयतन, वृद्धि, साक्षरता, जीवन प्रतीक्षा और जीवन स्तर के आधार पर मानव संसाधन के विकास के क्रम को देखा जाता है। लेकिन आज राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय कम है, सामाजिक पिछड़ापन है, और सामाजिक पिछड़ापन और प्रति व्यक्ति आय कम होने की वजह से आज मानव संसाधनों का पर्याप्त विकास नहीं हो पा रहा है। मानव संसाधन विकास रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा, जिसकी फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, जिसकी रिपोर्ट 2019 के अंतर्गत आई थी। और 2019 की इस रिपोर्ट के अंतर्गत ये बात कही गई थी कि मानव विकास जो मंत्रालय जो है उनमें 188 देश हैं वो इसके अंतर्गत शामिल हैं। और 188 देशों के अंतर्गत जो भारत है वो कौन से नंबर पर? 134वें स्थान पर है। लेकिन आज अगर भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत एक बहुआयामी गरीब देशों में आता है, क्योंकि भारत के 61% जो क्षेत्र है, प्रतिशत जनसंख्या वो गरीब है। मानव विकास सूचकांक के 3 प्रमुख बिंदुओं पर आधारित है। तो आप लिखेंगे मानव विकास सूचकांक जो है 3 बिंदुओं पर आधारित है, या 3 बिंदु इसके महत्वपूर्ण हैं। उन 3 बिंदुओं में पहला बिंदु है शिक्षा। किसी क्षेत्र विशेष की शिक्षा का स्तर क्या है, वहाँ स्वास्थ्य का स्तर क्या, जन्म दर और मृत्यु दर में कितना अंतराल है। तीसरी बात यहाँ पर कही जाती है कि आयु, वहाँ पर व्यक्ति विशेष की औसतन आयु क्या है। ये 3 बातें जो हैं वो एक मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट में बड़े सहायक होते हैं। आज विश्व स्तर का सबसे बड़ा देश जो नॉर्वे मानव विकास सूचकांक पे बहुत ही अग्रणी है, ऑस्ट्रेलिया है, हॉलैंड है। ये प्रथम, सेकंड और तृतीय स्थान पर है। नॉर्वे प्रथम स्थान पर है, ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर है और हॉलैंड तृतीय स्थान पर है, क्योंकि वहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और आयुष संबंधी जो व्यवस्थाएं हैं उनको पूरा किया जाता है। तो ये जो रिपोर्ट है वो मानव संसाधन है। तो संसाधन कितने तरीके के? 2, प्राकृतिक और मानव। मानव संसाधन में आयतन, वृद्धि, साक्षरता, जीवन ये आते हैं, और प्रकृति के अंतर्गत इसके खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन आते हैं। राजस्थान पिछड़ा हुआ क्योंकि यहाँ पे एक तो प्रति व्यक्ति आय कम है, एक सामाजिक पिछड़ापन है। मानव विकास रिपोर्ट कौन तैयार करता है? यूएनडीपी। कब तैयार हुई? 2019। कितने देश? 188। कितने देश? भारत 134। और भारत में कितने गरीब है? 61% है। प्रथम स्थान नॉर्वे, दूसरा ऑस्ट्रेलिया और तीसरा हॉलैंड क्षेत्र वो इसके अंतर्गत शामिल होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार, जो 2011 की जनगणना की थीम रही है वो थीम रही है मेरी जनगणना मेरा अधिकार। मेरी जनगणना मेरा अधिकार है। अगर बात की जाए तो भारत में पहली जनगणना हुई थी 1872 में, लॉर्ड मेयो द्वारा करवाई गई थी।
पहली लिखित जनगणना हुई थी 1881 में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी 1981 में। पहली धर्म और राजनीति, धर्म के आधार पर और जाति आधार पर जनगणना हुई 1921 में, और धर्म और इसके आधार पर दूसरी जनगणना हुई 2011 में। तो पहली जनगणना हुई 1872 में, दूसरी जनगणना 1881 में लिखित, पहली 1951 में स्वतंत्र भारत की, 1931 के अंतर्गत पहली जाति आधार और धर्म के आधार पर, और 2011 में दूसरी जाति और धर्म के आधार पर हुई थी। ये स्वतंत्रता के बाद 2011 में 7वीं जनगणना है, और कुल हिसाब से देखा जाए तो ये कौन सी जनगणना है, 15वीं जनगणना के रूप में ये आती है। 31 मार्च 2011 को भारत की जनसंख्या 121.2 करोड़ थी। अगर जनसंख्या की बात की जाए तो 31 मार्च 2011 को भारत की जनसंख्या 121.2 करोड़ थी। 121.2 करोड़ थी या 121.2 करोड़ के रूप में ये जनसंख्या शामिल थी, जिसमें राजस्थान की जनसंख्या जो है वो राजस्थान की जनसंख्या 6.86 करोड़ थी, जो वर्तमान समय में लगभग 7.5-8 करोड़ के लगभग जा चुकी है। मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर केरल है। अगर भारत की बात की जाए तो मानव विकास सूचकांक जो भारत का है, सूचकांक रिपोर्ट जो भारत की है, तो मानव विकास सूचकांक में भारत में प्रथम स्थान में कौन है, केरल है। पहले स्थान के ऊपर केरल को रखा गया। मानव विकास सूचकांक के संबंध में निम्न स्तर पर छत्तीसगढ़, बिहार और राजस्थान का तीसरा स्थान है। तो मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्न स्तर पर है, सबसे निम्न स्तर किसका है, छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ के बाद में दूसरा स्थान किसका है, बिहार का है, और बिहार के बाद में तीसरा स्थान किसका है, राजस्थान का है। तो प्रथम स्थान पे केरल है, दूसरे पर मिजोरम है। ये शिक्षा के क्षेत्र में और सब आगे हैं, उन क्षेत्रों का नाम आता है तो ये आता है। तो कहने का मतलब 2011 की जनगणना की थीम थी मेरी जनगणना मेरा अधिकार। भारत में पहली जनगणना हुई 1872 में, पहली लिखित 1881 में, पहली जाति आधार के ऊपर और धार्मिक आधार पर जनगणना जो हुई थी वो हुई थी 1931 में, दूसरी जाति और धर्म के आधार पर 2011 में। स्वतंत्र भारत की 7वीं है, और वैसे भारत की 15वीं जनगणना है कुल में। भारतीय मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट जो गृह मंत्रालय तैयार करवाता है, उसमें प्रथम स्थान के ऊपर केरल है, द्वितीय स्थान के निम्नतर स्थान पर छत्तीसगढ़, बिहार और राजस्थान उसके अंतर्गत निम्नतम स्तर में तृतीय स्थान के पायदान पर खड़ा है या तृतीय स्तर के पायदान पर होता है। अब इसके बाद में हम दूसरी बातें करेंगे सभी बच्चों अभी मिलकर, और वो हम बात आपको समझाते हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, और वो प्रश्न आएगा कि जनसंख्या क्या होती है। किसी निश्चित स्थान पर एक निश्चित समय में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या को जनसंख्या कहा जाता है। यानी पहला शब्द आपके क्या होगा, किसी निश्चित स्थान पर, कोई भी निश्चित स्थान मान लो, चाहे गुड्डा मान लो, चाहे आप झुंझुनू मानो, चाहे राजस्थान मानो, किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में, यानी कि जैसे आप एक साल 2 साल 11 में कितने जन्म लिए कितने मर दिए, तो निश्चित समय में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो ये बड़ा प्रबल बिंदु है। किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है, जनसंख्या कहा जाता है। भारत की जनसंख्या के प्रमुख आधार, तो पहला आधार भारत की जनसंख्या का है आकार, वितरण व घनत्व है, कि कितने लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, किस तरीके के लोग कहाँ पर, गरीब अमीर पिछड़ापन, ये वितरण क्या है, और आकार क्षेत्रफल की दृष्टि के साथ साथ जनसंख्या का वहां पर किस तरीके का रहन सहन व्यवस्था है। दूसरी जनसंख्या वृद्धि व जनसंख्या परिवर्तन है। दूसरा बिंदु क्या है, एक तो परिवर्तन क्या क्या हुए शिक्षा समाज के स्तर में, जीवन स्तर में, तो एक तो परिवर्तन और एक वृद्धि, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, कितने लोग बढ़े। फिर तीसरी विशेषता इसमें जनसंख्या का गुण व विशेषताएं क्या क्या हैं, क्योंकि जनसंख्या के अंतर्गत किस तरीके की समाज की व्यवस्थाएं विकसित हो रही हैं। तो अब हम आपको एक एक बिंदु, पहला आकार और वितरण देखिए। आकार और वितरण में भारत जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा देश
चीन है। तो अगर विश्व जगत की बात की जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा देश कौन सा है, तो बड़ा देश है चीन। और दूसरा स्थान किसका है, तो दूसरा स्थान है, तो उस पर आपको लिखना पड़ेगा भारत। दूसरा स्थान है उसको रखना पड़ेगा भारत। और तीसरा स्थान है वो यूएसए का, संयुक्त राज्य अमेरिका का है। आज चीन के अंतर्गत जो जनसंख्या रहती है वो 19.4% रहती है, भारत में 18.1% है, चाइना में जो यूएसए में 5.5% जनसंख्या निवास करती है। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की जनसंख्या जो है वो, भारत की जनसंख्या कितनी है, तो भारत की जनसंख्या जो है वो, भारत की जनसंख्या आएगी 121.193,422, यानी 1,21,93,422 भारत की जनसंख्या थी 31 मार्च 2011 को रात्रि 12 बजे तक। और विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो आप लिखेंगे विश्व की जनसंख्या का 17.3% है। तो विश्व की जनसंख्या का कितना है, 17.3% है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, अगली चीज जो आकार में आएगी भारत का क्षेत्रफल, तो भारत का क्षेत्रफल आएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। और भारत विश्व का 2.4% क्षेत्रफल है। भारत के पास विश्व का कितना है, भारत के पास विश्व का 2.4% क्षेत्रफल है। भारत से बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है, दूसरा स्थान कनाडा है, तीसरा यूएसए है, चौथा चीन है, पांचवा ब्राजील है, छठा ऑस्ट्रेलिया है, और सातवां जो देश आएगा वो कौन सा आएगा, भारत आएगा। तो जनसंख्या की दृष्टि से हम दूसरे पायदान पर है, हमसे आगे चीन है और हमारे पीछे यूएसए है, इंडोनेशिया है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हम 7वें स्थान पर है। पहले स्थान के ऊपर आपका रूस है, दूसरे स्थान पर कनाडा है, तीसरे स्थान पर यूएसए है, चौथे स्थान पर चीन है, पांचवें स्थान पर ब्राजील है, छठे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, और 7वें स्थान के ऊपर भारत देश है वो मौजूद है। देश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, 19.5 करोड़ है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र जो है वो, सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र देश का कौन सा है, 19.5 करोड़ है। यूपी है, जहाँ के सीएम आदित्यनाथ योगी सुर्खियों में रहते हैं अपने स्पीच के लिए। पूर्ण देश की 16% जनसंख्या है, ये 19.5 करोड़ है। ये पूर्ण देश की 16% जनसंख्या यहाँ निवास करती है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत करती है। सबसे कम जनसंख्या है वो सिक्किम की है। अगर दूसरी बात की जाए, सबसे कम जो जनसंख्या है वो जनसंख्या कहाँ की प्रसिद्ध है, तो सबसे कम जनसंख्या वो यानी 60,768 यानी 6,76,688 जो है, ये जनसंख्या सबसे ज़्यादा, सबसे कम सिक्किम की है। देश की कुल जनसंख्या का 0.5%, यानी सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है, जहाँ पर 6,76,688 है। और देश की कुल जनसंख्या है उस जनसंख्या का 0.5% है। देश की कुल जनसंख्या का कितना है, 0.5% है, वो देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। अगर दूसरी बात की जाए, सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है कौन सा, दिल्ली आता है। और दिल्ली की जो जनसंख्या जो आती है वो, दिल्ली की जनसंख्या जो 6,07,688 है, 6,07,688 जो जनसंख्या, 1,67,53,235 है। सॉरी, माफ करना है, मैंने सिक्किम वाली डिजिट दोबारा बता दी। इसके अंतर्गत आएगा 1,67,53,235, यानी कि इसकी क्या आती है, जनसंख्या आती है कहाँ की, दिल्ली की आती है। और लक्षद्वीप की जनसंख्या जो है वो 64,429 लोग है। 64,429 लोग जो है वो
लक्षद्वीप क्षेत्र में रहते हैं। तो सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, जहाँ केवल 64,429 लोग हैं, और 1,67,53,255 लोग दिल्ली में निवास करते हैं। ये सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन 2011 की जनगणना को आधार माना जाए तो 2011 की जनगणना में राजस्थान की जनसंख्या जो है, वो राजस्थान की जनसंख्या कितनी है, तो वो आएगी 686, यानी कि 7 करोड़ के लगभग राजस्थान की जनसंख्या है। ये राजस्थान की जनसंख्या जो आपकी आती है वो 2011 के अनुसार आती है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की जनसंख्या 1.21 अरब करोड़ के लगभग जनसंख्या है। सर्वाधिक जनसंख्या 19.5 करोड़ उत्तर प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या 6,76,000 के लगभग सिक्किम की है, और सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, 1,67,53,000 के लगभग, और 64,000 के लगभग सबसे कम जनसंख्या जो आपकी है लक्षद्वीप की, और राजस्थान की जनसंख्या 686 के लगभग इससे दायरे को तय किया जाता है। ये राजस्थान की जनसंख्या। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,269 वर्ग किलोमीटर है। अब अगर बात की जाए आकार का पहला बिंदु करें तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। कितने हैं? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अब मैं आपको प्रिय बच्चों एक सारणी के रूप से आपको बात समझाना चाहूँगा कि उसमें आपको कौन कौन से क्षेत्रों को कैसे कैसे आपको क्लियर करना है। अब हम 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम ये बनाएंगे राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। फिर लिखेंगे न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, फिर सर्वाधिक वर्दी वाले जिले और कम वर्दी वाले जिले। ये 4 कॉलम हम यहाँ बनाएंगे। अब देखो, सर्वाधिक जनसंख्या में पहला जिला आपका आता है जयपुर, और जयपुर की जनसंख्या 66, यानी कि 6,62,61,068 जो है वो जनसंख्या है। 66, 26, 178 जो जनसंख्या है वो किसकी है? जयपुर की है। जोधपुर की जनसंख्या है वो दूसरे पायदान के ऊपर है, तो जोधपुर की जनसंख्या 3,68,00,000 है। 7,165 जो जनसंख्या है वो किसकी है? जोधपुर क्षेत्र की जनसंख्या है। तीसरे पायदान पर अलवर है, जिनमें 36 लाख, ये भैया 66,26,178, मैं करोड़ बोल गया, माफ करना। 36,87,165 जोधपुर की है। उसके बाद 36,74,179 अलवर क्षेत्र की जनसंख्या है। उसके बाद नागौर क्षेत्र की जनसंख्या है 33,77,043 है। और फिर उदयपुर की जनसंख्या जो आपकी आती है उसमें 30,68,420 है। इनमें छोड़ के नागौर को आपकी सब नगर निगम भी हैं, नागौर और अलवर नहीं है, क्योंकि अजमेर और बीकानेर नगर निगम भी स्थापित हो चुकी है, कोटा भी हो चुकी है। लेकिन ये जनसंख्या वो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। न्यूनतम जनसंख्या के अंतर्गत 6,69,919, ये जैसलमेर की सबसे कम जनसंख्या है। कहाँ की है भाई? जैसलमेर की है। उसके बाद में दूसरे जनसंख्या कम वाले में आता है प्रतापगढ़, जिसमें 8,67,848 जनसंख्या प्रतापगढ़ की है। सिरोही की जनसंख्या जो है वो यानी कि 10,36,346 है। उसके बाद बूंदी की जनसंख्या है जिसमें 11,10,906 है। और 5वां जिला रहता है राजसमंद, और राजसमंद की जनसंख्या जो आती है वो 11,56,597। ये न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले हैं। अगर वर्दी दर की जाए तो सर्वाधिक वर्दी दर 2001 से 2011 के बीच बाड़मेर ने 35.55, जैसलमेर ने 31.8 दूसरे स्थान पर रहा। तीसरे पर जोधपुर
जोधपुर ने जो वर्दी दर की है वो 27.7 की है। उसके बाद बांसवाड़ा ने जो वर्दी दर की है वो 26.5 है। और जयपुर और जालोर ने बराबर वर्दी की है जो 26.2% है। सबसे कम जनसंख्या वर्दी वाले जिले हैं उनमें सबसे पहले नाम आता है श्री गंगानगर का, जिन्होंने केवल 10% वर्दी की है। फिर नाम आता है झुंझुनू, जो शिक्षा की दृष्टि से भी अग्रणी जिलों में आता है, 11.7% की है। फिर तीसरे स्थान पर पाली ने रहा जिसने 11.99% की है। फिर बूंदी ने वर्दी दर की देखा जाए तो 15.4% है। और फिर चित्तौड़गढ़ देखा जाए जिसके अंतर्गत 16.1% है। फिर आकार और वर्दी में अगर बात की जाए लिंगानुपात की, तो लिंगानुपात राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात है, डूंगरपुर का 994 है। फिर दूसरे स्थान पर लिंगानुपात है वो राजसमंद का 990 है। फिर पाली का है जिसमें 987 है। उसके बाद प्रतापगढ़ का है जिसमें 983 है। फिर बांसवाड़ा का है जिसमें 980 है। अब आप कहोगे सर लिंगानुपात क्या है? प्रति जो 10 साल है 11 साल है उसमें एक आंकड़ा निकाला जाता है, प्रति 1000 पुरुषों के पीछे कितनी महिलाएं, वो लिंगानुपात होता है। प्रति 1000 वर्षों, जैसे 1000 पुरुष के पीछे महिला कितनी है, तो सर्वाधिक डूंगरपुर में 994, राजसमंद में 990, पाली में 987, प्रतापगढ़ में 983 और बांसवाड़ा में 980 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों के पीछे है। लेकिन सबसे कम अगर लिंगानुपात की बात की जाए, कम लिंगानुपात कहाँ रहा जा, प्रति 1000 पुरुषों पर कम औरतें रही हैं, तो सबसे पहले नाम किसका आता है? धौलपुर, जहां पर 846 है। दूसरे नंबर पर नाम आता है जैसलमेर, 852 है। करौली 861 है, करौली 861 है। भरतपुर 880 है, 880 भरतपुर है। और श्री गंगानगर 887 है। ये यानी कि लिंगानुपात है। सर्वाधिक घनत्व वाले जिले कौन से हैं? घनत्व का मतलब प्रति 1 किलोमीटर में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उसको क्या कहा जाता है? घनत्व कहा जाता है 1 किलोमीटर में। तो सर्वाधिक घनत्व के अंतर्गत नाम आता है किसका? जयपुर, जिसके कितने हैं? 595 व्यक्ति प्रति किलोमीटर के अंतर्गत आते हैं। फिर भरतपुर के अंतर्गत आते हैं 503 व्यक्ति आते हैं। फिर दौसा में 476 व्यक्ति यानी कि प्रति किलोमीटर में आते हैं। फिर अलवर के अंतर्गत प्रति किलोमीटर में 438 लोग रहते हैं। और बांसवाड़ा के अंतर्गत 398 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। लेकिन न्यूनतम घनत्व के अंतर्गत जो आता है वो सबसे पहले अगर बात न्यूनतम की जाए तो बात न्यूनतम घनत्व के अंतर्गत आता है जैसलमेर। जैसलमेर के अंतर्गत 17 है। बीकानेर में 78 है। बाड़मेर के अंतर्गत ये कम तीसरे 92 है। चूरू 147 है। और यानी जोधपुर 161 है। तो ये लिंगानुपात के 5 वो जिले हैं जहां सबसे कम लिंगानुपात है, प्रति 1000 घनत्व सबसे कम है। सबसे अधिक घनत्व भरतपुर 530, दौसा 476, अलवर 438, बांसवाड़ा 398। और सबसे कम घनत्व है 17 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में जैसलमेर। बीकानेर में 78 है, बाड़मेर में 92 है, चूरू में 147 है और जोधपुर में 161 है। सर्वाधिक लिंगानुपात 994 प्रति 1000 पुरुषों के पीछे जो महिलाएं 994, डूंगरपुर, राजसमंद 990, पाली 987, प्रतापगढ़ 983, बांसवाड़ा 980। और कम लिंगानुपात धौलपुर 846, जैसलमेर 852, करौली 861, भरतपुर 880 और श्री गंगानगर 887 जो है वो व्यक्ति इसके अंतर्गत रहते हैं। राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर तीव्र गति से हुई है। अगर 1951 से बात की जाए 1980 के बीच में तो 3610 मिलियन से यानी कि 6810 मिलियन हो गई थी। 6830 मिलियन थी, पहले 10 थी फिर मिलियन हो गई थी। 1981 में 32.97% वृद्धि थी। अगर 1981 की राजस्थान की वृद्धि दर की जाए तो 32.97 थी। 2001 की बात की जाए तो राजस्थान की वृद्धि दर 28.41 थी। अगर 2011 की राजस्थान की वृद्धि दर की बात की जाए तो 21.44 थी। और 2011 में अगर भारत की वृद्धि दर की बात की जाए तो 17.64 थी। ये वृद्धि दर उस समय नियुक्त की गई थी।
तो आप कहोगे राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर तीव्र गति से हुई है। 1951 से 81 तक जो वृद्धि दर हुई है राजस्थान के 3610 मिलियन से लेकर 6830 मिलियन तक होगी। 1981 में ये वृद्धि दर में काफी कमी आई है और 1981 में 32.97% थी। दूसरी बात 2001 में यही वृद्धि दर 28.41 हो गई, कुछ घट गई। तो और 2011 में वृद्धि दर 21.44 हो गई और 2011 के अंतर्गत भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.64 रही थी। तो इस प्रकार की वृद्धि दर थी। तो आपका जनसंख्या का पहला बिंदु जिसमें आपने आधारभूत स्तंभ में आकार और घनत्व की बात की थी, वो पहला बिंदु आपका पूरा हुआ। अब आपका जो दूसरा बिंदु आपका जो शुरू होता है और उस दूसरे बिंदु के रूप में जो आता है वो राजस्थान का दूसरा बिंदु राजस्थान का जनसंख्या क्रम आएगा कि राजस्थान किस तरीके से कौन सा स्थान है, कौन से महत्वपूर्ण पायदान पर है, ये बात है। तो सभी छात्रों को ढेर सारा स्नेह, प्यार, आशीर्वाद, दुआएं। आप यूं ही बाल साधना विद्यालय के प्रति अपना स्नेह प्रेम बनाए रखें। नियमित रूप से आप आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।